जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे पढ़ाई का जुनून भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे सर्दियों में ही बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता जाता है। तो इसलिए आप सभी को जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे वैसे अपने दिमाग को खुल करके पढ़ाई को अच्छा बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि आपको जो रिजल्ट हो अच्छे से अच्छे इम्प्रूव हो सके। सो आप सबके लिए मैं डेली अब क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। आज इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ और टाइम टेबल पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को पता है डेट शीट आ चुकी है पेपर की। आप सभी को इस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि आपकी मेहनत जो होती है, एक साल की मेहनत आपका एक दिन में दिखाई दे देता है कि हाँ आपने एक साल में कितनी मेहनत की है। तो उसको बेटर करने के लिए, बेटर से बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए डेली क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन मैं आज उसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। मैं आज टाइम टेबल पर डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद से मैं नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट करूँगा डेली डेली। आप सभी लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपकी जो चीज़ें हो लाइव कवर हो सके और डाउट सेशन भी लिया जाएगा, जिससे आप सबके डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, अभी आइए हम टाइम टेबल पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार से आपके एग्जामिनेशन शुरू हैं। इसमें से पहला एग्जामिनेशन आपको पता है हिंदी का होने वाला है। 26 दिन बुधवार से आपके एग्जामिनेशन शुरू हैं। इसमें से पहला एग्जामिनेशन आपको पता है हिंदी का होने वाला है 18 फरवरी को। समय क्या है? समय वही रहने वाला है हर बार की तरह, 8:30 से 11:45 तक पहला पेपर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? बृहस्पतिवार 19 फरवरी 2026 समय सेम है, 8:30 से 11:45 के बीच पेपर होने वाले। कंप्यूटर है, या तो कंप्यूटर होगा, जो भी बच्चे कंप्यूटर लिए होंगे, या कुछ लोग ड्राइंग लिए होंगे, तो जिसका कंप्यूटर होगा वो 19 फरवरी 2026 के दिन उसका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है 20 फरवरी, ज़्यादा गैप नहीं है, ध्यान देना। 18 के बाद 2 दिन का सिर्फ आपको गैप हुआ है, 1 दिन का ही गैप हुआ है। उसके बाद 19 को आपको सामाजिक विज्ञान का होने वाला है पेपर। इसमें क्या है आपको पता है, सेम टाइम सेम ही रहने वाला है। उसके बाद दिन शनिवार, ठीक है, 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है। जो लड़की जो भी गर्ल्स होती हैं गृह विज्ञान लेती हैं मैथ के अलावा, ठीक है, तो वो भी ध्यान देंगे। तो या तो गृह विज्ञान होगा या तो गणित होगा, जो भी गर्ल्स के लिए होता है वैसे गृह विज्ञान होम साइंस, तो उनका एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद 23 फरवरी 2026 को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद क्या है, 25 फरवरी 2026 को साइंस का पेपर होने वाला है, ये भी सबके लिए कंपलसरी है, जो भी साइंस साइड के बच्चे हैं। उसके बाद 27 फरवरी 2026 को गणित का एग्जाम होने वाला है। आपको पता है इन सब में देखा जाए तो बहुत कम ही गैप है, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, ताकि एग्जाम में इतना कम समय मिल रहा है, क्योंकि आप इस समय में पूरा सिलेबस को रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही मेहनत करना होगा, मतलब कि आज मतलब 5 डेज मान करके आज से ही तुमको मेहनत में लग जाना होगा, ताकि आपका जो रिजल्ट हो बेहतर हो सके। क्योंकि इतने कम समय में 21 से 22 देख लो, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, 20 के बाद सीधा इंग्लिश का पेपर 23 को आ जाता है। 20 21 22 सिर्फ 2 दिन का गैप मिलता है। 2 दिन के गैप में आपको पता है सिर्फ देखा जाए तो 2-4 चैप्टर ही रिवीजन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, संस्कृत का पेपर होने वाला 28 फरवरी का। वैसे संस्कृत जो भी 8 साइड बच्चे होंगे जो भी लिए होंगे, संगीत वाहन का 28 फरवरी का ही है। उसके बाद 7 मार्च को क्या है, वाणिज्य गणित। 7 मार्च क्या है, वाणिज्य गणित, जो भी 8 साइड के स्टूडेंट है उनके लिए वाणिज्य गणित होती है, तो 7 मार्च का एग्जाम होने वाला वाणिज्य गणित का। उसके बाद क्या है, जो सब्जेक्टिव है उर्दू, इसका 9 मार्च को होने वाला है। फिर चित्रकला क्या है, चित्रकला का पेपर होने वाला है 10 मार्च को, ठीक है। तो चित्रकला देखो इसमें इतना ज़्यादा गैप मिल गया है, जिस बल्कि इतना गैप ना भी मिलता तब भी हो जाता है सब काम, लेकिन ठीक है, जैसा भी प्रयागराज यूनिवर्सिटी जैसा भी डिसाइड किया उस हिसाब से आपको भाई तैयारी करनी होगी, इस पे ध्यान देना। तो जो इन सभी पेपर से बीच में देखा जाए तो बहुत कम समय का गैप है। जो 19 है, 19 के बाद 19 सॉरी यहाँ पे 18 फरवरी क्या है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या ये साइंस साइड के लिए है, साइंस साइड के लिए, ठीक है। हिंदी सबसे 18 फरवरी को होने वाला है। फिर दूसरा क्या है, सोशल साइंस का होने वाला है 18 से 20। देखा जाए सिर्फ एक दिन का गैप है इन दोनों परीक्षाओं के बीच में, सिर्फ एक दिन का आपको छुट्टी मिलेगी। आपको पता है सामाजिक विज्ञान बहुत ही बड़ा एक कुल मिला के सिलेबस होता है, जो कि एक दिन में रिविजन करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए आपको 1 महीने पहले से या 10 दिन पहले से, मतलब जब से आप शुरू किए हैं पढ़ाई को 10 दिन पहले से आपको ये सबकी चीज़ों को रिवीजन कर लेना है, ताकि एग्जाम में उस चीज़ का डाउट ना होना पाए। उसके बाद देख रहे हैं आप 20 फरवरी। 20 फरवरी के बाद क्या है, 20 फरवरी के बाद आपका जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनका इंग्लिश होने वाला है।
इंग्लिश जो होने वाला है वो भी 23 फरवरी को होने वाला है। 20 के बाद 21, 22 सिर्फ 2 दिन का गैप मिलता है। 2 दिन के गैप में देखा जाए तो आप इंग्लिश पूरा, इंग्लिश में आपको पता है प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, ये सारी चीज़ों को, उसके बाद ग्रामर भी है, सारी चीज़ों को रिवीजन करना 2 दिन में इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए भी आपको अभी से, अभी आपके पास समय है, अभी से आप उन सारी चीज़ों को आप ऑलमोस्ट सभी विद्यालयों में या 20 मार्च या सॉरी 20 नवंबर या ये नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब है कि दिसंबर से ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा इसकी रिवीजन करना, ताकि चीज़ें क्या हों समय के साथ बेहतर हो सके। उसके बाद क्या है, 23 के बाद 24, एक दिन का गैप मिला, आपका विज्ञान का पेपर हो गया। बहुत ही कम, इतना ज़्यादा, इतना कम गैप पहली बार हुआ है पेपर में, नहीं 2 3 4 दिन का अक्सर गैप हुआ करता था। 23 के बाद 24, सिर्फ एक दिन का गैप है, आपका विज्ञान का पेपर हो गया। तो ध्यान देना, ये विज्ञान का पेपर है साइंस साइड वालों के लिए। तो इसमें भी आपको कम समय मिला है, तो इसके लिए भी आपको सेम चीज़ें रिपीट करनी होंगी पहले से ही, ताकि जो भी चीज़ें आप पहले से पढ़े हों उनका रिवीजन का समय पे नहीं होता है तो वो चीज़ें बेहतर नहीं लिख पाते हम लोग। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो उसके बाद क्या है, गणित का पेपर 25 26, सिर्फ एक दिन का एक दिन की इसमें भी गैपिंग है। एक दिन की गैपिंग में आप कैसे इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो फिर भी लेकिन इसके लिए आपको पहले से, इसलिए कहता हूँ तैयारी करनी होगी, ताकि आपको पता है अनसॉल्व पेपर आ ही चुके हैं, 1 महीने हो गए पहले से आ चुके हैं। तो अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ताकि चीज़ें जो भी समझ में ना आती हों, और मेरे व्हाट्सअप नंबर जो भी है सभी को पता ही होगा लगभग, जिसको नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस पर आप कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं मैथ से संबंधित, क्योंकि मैथ की क्लासेस अब यहाँ पे डेली स्टार्टेड होंगी, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है, जो भी साइंस साइड के बच्चे हैं इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनका एक मतलब है, ये ड्राइंग का, ठीक है, ड्राइंग का पेपर है 10 मार्च का, लास्ट पेपर होने वाला है आपका। तो इस सब के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।